सभी भारतवासियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह त्यौहार सिर्फ भारत में ही नहीं मनाया जाता है, यह त्यौहार संपूर्ण पृथ्वी के लिए है। जितने भी सनातनी हैं अपने पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में, वह सभी मनाते हैं। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि यह इस समय जो स्थिति चल रही है, मानव का दुश्मन हो गया है। तो इसको लेकर के अब संकट आई है, तो शिव जी को याद किया गया है, जो कि शिव जी अपने संकट हरता, संकट को हरने वाले हैं। तो अभी आज यूक्रेन के एक राजदूत ने बोला, जो कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब ने ये बोला कि डॉक्टर का मैं नाम भी आप लोगों को बता देता हूँ। यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा, जिनका मानना है कि अब रूस हमले से सिर्फ शिव ही बचा सकते हैं। शिवरात्रि पर आप लोग भी यूक्रेन के लिए प्रार्थना करिए, जो कि पृथ्वी पूरा शिव जी ही संभालते हैं। और देवों को देव महादेव हैं, तो देवों को देव महादेव के लिए सभी आज महापर्व मना रहे हैं। और हमको भी पता है कि कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया है विश्व युद्ध का, जिसमें रशिया, रूस जो कहा जाता है, यूक्रेन पर पूरा धावा बोल दिया है, जिसमें अपने यहाँ के ढेर सारे छात्र और जनता फंसी हुई थी, जिसमें मोदी जी के पहल पर, उनके आग्रह पर, जो कि हमारा रशिया और रूस मित्र देश है, तो रशिया ने अपनी दोस्ती निभाई। और सभी भारतीय आ रहे हैं, सबको भी पता है। कई दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एयर इंडिया अपनी काम भी कर रही है लगातार। उस मिशन में, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में ढेर सारे भारतीय आए हैं। लगभग 2000 भारतीय आ चुके हैं। और अल्टीमेटम दिया गया था कि जितने भी भारतीय हैं, अपने छात्र यहाँ के, भारत के, रूस ने अल्टीमेटम दिया था कि सबको बुला लिया जाए। तो भारत ने सभी मंत्रियों को, जो कि वरिष्ठ हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया और ढेर सारे मंत्री हैं, अब उनका मैं नाम क्या लूँ, सब जो सीमाएं लगती हैं, जो बॉर्डर है, वहाँ पे भेज दिया गया है। लगभग 12,000 छात्र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हमले की आशंका है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि सेनाएं सब घुस चुकी हैं। क्यों, जो राजधानी है, जो कि खतरा बना हुआ था। तो आज दुर्भाग्यपूर्ण बातें ये हैं कि एक छात्र की उसमें आज मौत हो गई। उसके लिए संवेदना व्यक्त करी जाती है, जो कि कोई नवीन लड़के थे, छात्र थे। उनकी क्यू में एक घटना जब हुई, बमबारी हो रही थी, उसमें उनकी मौत हो गई। उसके लिए हम लोग दुख व्यक्त करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था आप सभी से कि अपने भारत में क्या ये सब सुविधा नहीं है? हम लोग क्यों जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए? सरकार तो ढेर सारी सुविधाएं देती हैं, और हम लोग
लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं विदेशों में अपनी पढ़ाई पे, शिक्षा पे, आने जाने में। और हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि यूक्रेन से लौट रहे छात्रों से 3 गुना किराया वसूल रही है एयरलाइन कंपनी। मतलब 3 गुना किराया वसूल रही है एयरलाइंस कंपनी। बल्कि ये बिल्कुल झूठा है और गलत आरोप है। आप लोग को पता होगा, सब लोग न्यूज़ देखते हैं, और यह कुछ लोग जो यहाँ के भारत में ही रह कर के जो दीमक बने हुए हैं, उन लोगों का आरोप है। लेकिन सरासर ये गलत है, देश को बदनाम करने के लिए। सबसे पहले तो ये झूठ है, आप लोग ये समझ के चलिए। एयर इंडिया, टाटा बिल्कुल मुफ्त ला रही है। दूसरी बात, उनसे किराया ले भी लिया जाए तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया। ये वही स्टूडेंट हैं ना जो यहाँ NEET यानी कि नीट परीक्षा पास नहीं कर पाए, लेकिन 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए का डोनेशन देकर डॉक्टर बनेंगे। दूसरी बात, जब ये यूक्रेन गए थे तब इनका किराया किसने दिया था? जो अपने किराए से यूक्रेन गए, वो अपने किराए से वापस भारत आए तो किस पर एहसान कर रहे हैं? ना ये गरीब हैं, ना ये गरीब मजदूर हैं, ना ही ये इन्हें भारत सरकार ने भेजा था। आप लोगों को समझना पड़ेगा। ना ही ये डॉक्टर बनकर मुफ्त में इलाज करेंगे, ना करते। इसलिए इनसे किराया लिया जाना चाहिए, वो भी असाधारण परिस्थिति के हिसाब से। बल्कि ये गलत भी नहीं है, समझना है सबको। ये बातें उठ रही हैं और ये बातें आ रही हैं संज्ञान में, इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है, बल्कि बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आप ही लोग जो है बोलने का अवसर दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे अराजकता फैला रहे हैं, देश विरोधी तत्वें। तो ये गलत बात है। आप लोगों को ये सब बातें सोचना चाहिए कि इतना बड़ा मेहनत कर रही है अपनी सरकार, भारत सरकार, मोदी जी, और आप